बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 10th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को एंड कर देंगे। यूनिट 1 हमने शुरू किया हुआ था और आज इसकी लास्ट वीडियो जो फाइनल है, जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव आपका जो है वो इन्वॉल्व है। तो रिव्यू एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 ऑफ यूनिट 1, पेज नंबर 50। मैथ साइंस ग्रुप वाले बच्चे जो हैं इसको इन इंग्लिश इन उर्दू दोनों ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चों को हेल्प मिले, दोनों को ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो मैथ तो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, सेम ही आपको जो है नज़र आएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन जो है वो है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ बगैर समझे अगर निशान लगवा दिए जाते हैं तो वो आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है ना? वो तो एक कंफ्यूज्ड चीज़ें है, ऑप्शन आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि आप बुक के ऊपर ही पेंसिल से हर एमसीक्यूज़ को आप सामने सॉल्व किया करें, ताकि जब भी आप उसको देखें तो आपको वो सारा सलूशन, वो उसका सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर नज़र आ जाए। सिर्फ आप उसके ऑप्शन ना लगाया करें, ताकि वो ऑप्शन अगर वो आगे पीछे भी हो जाते हैं तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना? तो आज आपने भी अपनी बुक के साथ आपकी पेंसिल, कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल लेके बैठना है और उसको साथ साथ अपनी बुक के ऊपर ही उसको लिखना है, सॉल्व करना है। ठीक है जी? फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यूज। तो इसका पहला जो हमारे पास है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने फर्स्ट पेज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन की थी तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई थी, वो आपको याद हो गई होगी अब तो। ठीक है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट इसका जो पॉइंट है उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसका ऑप्शन देखना है, तो वो है बी। ठीक है? कौन सी वाली है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली बी ऑप्शन में। अब सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ द टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन यही वाली लिखी हुई है, इसमें टर्म्स कितनी है। अब टर्म क्या होती हैं? टर्म्स वो वैल्यूज होती हैं जो कनेक्ट होती हैं बाय टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस या माइनस। सिर्फ प्लस और माइनस से जो वैल्यूज जुड़ी भी होती है ना, वो अलग अलग टर्म्स होती हैं। अब जैसे ये 1 2 3, इसमें कितनी टर्म है? 3, तो 3 का ऑप्शन हमारे पास है सी। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ द मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी जहां पर आपके पास था कि हाउ सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बुक में ही, तो उसके सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड लिखे हुए थे। तो बुक में 2 लिखे हुए हैं वहां पे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय फैक्टराइजेशन। तो तीसरा मेथड वो आगे जाके बता रहा है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो टोटल कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं इसके। ठीक है? कौन कौन से? बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने हैं? नाम भी फिर आप उसके लिखेंगी तीनों के। ठीक है ना? तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और यहाँ उसने एमसीक्यूज में नंबर ऑफ द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने हैं? 3। अच्छा जी, ये है जी 3, इसका ऑप्शन है सी। 4 पॉइंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तो आपको रट गया होगा। ठीक है? वो सही वाला क्वाड्रेटिक, यहाँ देखें डिफरेंट उसने मिक्स करके गलत मलत करके आगे पीछे करके लिखे हुए हैं,
तो सही वाला जो ऑप्शन है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, तो वो कौन सा है? ए ऑप्शन में। नंबर 5, टू लीनियर फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर हम निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल 0। अब देखें बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है उससे हम निकालें अगर, तो ये 56 है, तो 56 के लिए ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो आपको मल्टीप्लाई करने से 56 और ऐड करने से जो है 15 मिले। तो वो दो नंबर हैं 8 7 जा 56, 8 और 7 को ऐड करें तो 15 आ जाता है। तो हम इसको कर लेते हैं स्प्लिट, 8x माइनस 7x प्लस 56 इक्वल 0। तो यहाँ से कॉमन लूँ x माइनस 8, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लूँ तो x माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 8 0। अब ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों को बाहर निकाल दें, x माइनस 8, यहाँ से x, यहाँ से माइनस 7, तो ये दो फैक्टर आ गए, x माइनस 8, x माइनस 7। तो ये आप ऑप्शन में देख लें, दोनों ही माइनस के साथ, ऑप्शन इसका है सी। ठीक है, ये सी ऑप्शन है 5th पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट, an equation which remain unchanged when x is replaced by 1/x। तो ये डेफिनेशन है इसकी रेसिप्रोकल इक्वेशन की। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने थ्योरी में आपको बार बार डेफिनेशंस समझाई भी है और उनको मैंने आपको कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से याद करें। तो ये कौन सी है? रेसिप्रोकल इक्वेशन, ऑप्शन क्या है इसका? बी। इसका 7th पार्ट, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, देखें यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें पावर के अंदर जो है वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स आ रहे हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये 7th पार्ट का जो ऑप्शन है वो है ए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस 16, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जी 8th पार्ट है, 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर ये उस तरफ जाएगा, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 जा 60, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जब स्क्वायर को खत्म करते हैं तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आएगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस का साइन आपने जरूर लिखना है। ये क्यों जरूरी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखें इसमें सिर्फ जो है वो प्लस माइनस 2 भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आपने जब सोल्यूशन सेट लिखना होता है ना, उसने पूछा ना कि सोल्यूशन सेट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो तो फिर हम ऐसे लिखते हैं, इसमें प्लस माइनस 2। ये उसने बगैर ब्रैकेट के भी लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट के साथ भी लिखा हुआ है, तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो है उसका सोल्यूशन। अभी अभी हमने रेडिकल इक्वेशंस को देखा था ना कि भाई जो सोल्यूशन होता है उसी को ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और ये ब्रैकेट भी कौन सी वाली? कर्ली वाली ब्रैकेट होती है। हमारे पास तो बहुत सारी ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है, जो बार ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, तो ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट है सोल्यूशन सेट इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर अगर मैं आपको बताऊं कि भी हम प्लस माइनस का साइन क्यों लिखते हैं, क्यों डालते हैं, जब हम स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस क्यों लिखते हैं साथ में? वो इसलिए, देखें अगर मैं x की वैल्यू -2 लेती हूँ, x की वैल्यू मैं +2 लेती हूँ, दोनों का स्क्वायर लें, +2 का स्क्वायर भी लें और -2 का भी स्क्वायर लें, तो दोनों का आंसर 4 आता है। ये क्यों? क्योंकि स्क्वायर लेने से जो स्क्वायर जो है वो इवन पावर है ना, और पावर इवन हो तो नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। वो पावर आप 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, ठीक है, आंसर के साथ नेगेटिव का साइन नहीं आता। तो पावर 2 इवन नंबर है, जाहिर है उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आएगा।
तो 2 का स्क्वायर 4 और इस 2 का स्क्वायर भी 4। तो अब देखिए 4 तो दोनों क्या, माइनस का और प्लस का दोनों का स्क्वायर लिया तो हमारे पास प्लस में ही आया 4। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आया। तो जब हम उसका अंडर रूट लेंगे, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, तो फिर क्या हम सिर्फ 2 लिख दें? हालांकि स्क्वायर तो दोनों का 4 है, -2 का भी स्क्वायर 4 है और +2 का स्क्वायर भी 4 है। तो जब हम अंडर रूट लेंगे ना तो फिर हम दोनों साइन लगाएंगे, यानी 4 का जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस और -2 दोनों लगाएंगे, क्योंकि जब इसका उल्ट प्रोसेस स्क्वायर है तो वो दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इस बात को जो है क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई वी पुट द साइन प्लस एंड माइनस व्हेन वी रिमूव द स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ प्लस या माइनस इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास कौन सा था, 8। तो इसमें जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना वो है हमारा असल में आंसर, और ये ऑप्शन है 8 का सी। एक रह गया 9, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर 2x⁴ और ये इक्वेशन लिखी हुई है, आपके पास बुक है बेटा। जब आप लोग बैठ के मैथ की वीडियोस देखते हो मेरी, पढ़ते हो, तो मैथ की बुक भी साथ में लेके बैठा करो और कॉपी और पेंसिल भी साथ में लेके बैठा करो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो साथ साथ आप नोट भी करते जाओ अपनी बुक पे। जो लिखने वाली चीज़ें हैं, हम जब पढ़ते थे तो हम अपनी बुक के ऊपर टीचर की बताई हुई इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस वो हम साथ साथ कोट करते जाते थे अपनी बुक के ऊपर ही। उसी पेज पर, जो पेज भी टीचर पढ़ा रही होती थी ना, तो हम उसी पेज पर वो साथ साथ टीचर के लेक्चर की इम्पोर्टेंट चीज़ें हम साथ साथ नोट करते थे। और जब भी उस पेज को पढ़ते थे फिर वो पूरा लेक्चर टीचर का रिवाइंड हो जाता था कि टीचर ने ड्यूरिंग द लेक्चर इस पेज को पढ़ाते हुए हमें क्या क्या कुछ बताया था। तो आप जो है अपनी बुक के ऊपर वो चीज़ें साथ साथ लिखा करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है आप अपनी बुक में अगर देखें तो ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। यस, ये है रेसिप्रोकल और ऑप्शन है इसका ए। ये 9 लास्ट पॉइंट है, इसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, ये इसके 9 पॉइंट थे एमसीक्यूज के, जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब चूंकि मेथड जो है आपका कॉन्सेप्शनल हो गया है तो एमसीक्यूज अंदर से थ्योरी में से भी बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए आप यही ना समझें कि भाई सिर्फ बस एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज ही हैं, तो अंदर से भी पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे हेडिंग के साथ उसने शॉर्ट क्वेश्चन दिया है ना, उनके तो बहुत ज्यादा चांस हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अंदर से तो है ही, लेकिन जब यहाँ उसने खुद कह दिया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर पॉसिबिलिटी यहाँ से ज्यादा है आने की। अब देखें, इसका फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, x² प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उसने दी है कि इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही फिर जाहिर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप इसको सॉल्व करेंगी कोई भी मेथड, 3 मेथड है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो जो भी आपको मेथड लगे, अगर हम चेक कर लें वो फैक्टराइजेशन का तो काम आसान हो जाएगा। ये देखें 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 जा 2। अब 2 1 जा 2, यानी 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, और 2 में से 1 को ऐड कर माइनस कर दें तो वो फिर 1 बचता है। नहीं, इसमें फैक्टराइजेशन का मेथड नहीं लग सकता। तो अब ये सिर्फ लास्ट वही मेथड फॉर्मूले का रह जाता है। तो इसमें से हमने वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -2। तो फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है जो मेरे पास यहाँ पर है, ये है 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 है बी की वैल्यू, माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू माइनस 2 ओवर 2, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ठीक, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 4 2 ज़ा 8 ओवर 2, ठीक है। अब ये आ गया जी माइनस 2 प्लस माइनस ये 4 और 8 कितने हो गए 12 ओवर 2। अब 12 में से कितना हिस्सा हम बाहर कॉमन में निकाल सकते हैं, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो वो 2 बन जाएगा, तो माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 कॉमन निकाल दिया हमने बाहर, रह गया अंदर 3, ये 2। अब यहाँ से 2 मैं कॉमन निकाल रही हूँ, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। तो अब सोल्यूशन सेट में जो पार्ट आएगा वो आएगा -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, ये है हमारे पास इसका सोल्यूशन। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, आपने सिर्फ क्या ABC की वैल्यू उठा के फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका कि उसको सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट पार्ट भी मैं अगर इधर ही कर दूं हो जाएगा सेकेंड पार्ट जी, 5x का स्क्वायर इक्वल 15x। अब इसको मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, इधर आके माइनस 15x इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 5x, ये कॉमन निकाल दिया, यहाँ से बच गया x, माइनस 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है दो प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टर आ गए, तो यहाँ से इफ 5x इक्वल टू 0 देन x इक्वल 0 डिवाइड बाय 5 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू 0, एक सोल्यूशन ये निकल आया। दूसरा, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल 3, ये दूसरा सोल्यूशन निकल आया, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू आ गई है, एक है 0 और एक है 3, ठीक है, दो सोल्यूशन निकल आए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है सोल्यूशन दो ही निकलते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन किया जा सकता है कि सोल्यूशन और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन में क्या रिलेशन है, तो जितनी उसकी डिग्री होती है ना उतने ही सोल्यूशन निकलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो इसके 2 सोल्यूशन निकलते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन है 3 डिग्री वाली तो उसके 3 सोल्यूशन निकलेंगे। लीनियर इक्वेशन है 1 डिग्री वाली तो उसका एक सोल्यूशन निकलता है। तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही सोल्यूशन निकलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली बात है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसका है अब थर्ड पॉइंट, थर्ड, 4 और 5, ये मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताऊंगी। यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।